हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था। आंसर है ऑप्शन ए सेलुकस का दूध था मेगास्थनीज। अगला है, निम्न में से किस भारतीय बाघ अभयारण्य में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी प्रारंभ की गई है? आंसर है ऑप्शन बी बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में शुरू की गई है पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई है बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में। अगला है, कौन सी आर्थिक विचारधारा पद्धतिवादी व्यक्ति के बारे में बात करती है या यह विचार कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके? आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचारधारा में ऐसी व्यक्तिवाद के बारे में बात किया जाता है ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचारधारा में। अगला है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों यानी विलेज गेस्ट द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह खुल्लम होता है नृत्य शैली जिसमें गांव के अतिथियों के द्वारा ही विशेष रूप से भाग लिया जाता है। खुल्लम में मिजोरम की नृत्य शैली है। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई में स्थित है। यह अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला है, होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है यह होयसलेश्वर मंदिर। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मयूर द्वीप जिसे पीकॉक आइलैंड कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला है, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 1765 में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी 1765 में। निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद यानी राज्यसभा गठित की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, 1952 ईस्वी में पहली बार राज्य परिषद यानी राज्यसभा का गठन किया गया था 1952 में। अगला है, निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? आंसर है ऑप्शन बी, रानी गाई दिनलियू ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी गाई दिनलियू ने। अगला है, अलकनंदा नदी भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है? आंसर है ऑप्शन बी, संतोपथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। अगला है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? आंसर है ऑप्शन डी, सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? आंसर है ऑप्शन बी, हुंकार नाम था पत्रिका का। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका प्रकाशन किया था हुंकार पत्रिका का। अगला है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सन्याल ने। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? आंसर है ऑप्शन डी, सूरत जिला
भारत का पहला जिला बन गया है। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला है सूरत। अगला है, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। आंसर है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण थे। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगला है, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस ने किया था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो को माना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। अगला है, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है रूपश्री योजना। यह गरीब लड़कियों के विवाह के लिए है। रूपश्री योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर है ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? आंसर है ऑप्शन बी केरल। यह रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है भारत का केरल राज्य। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन ए CWG के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन बी नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? आंसर है ऑप्शन सी गंडक नदी पर निर्मित है यह त्रिवेणी नहर। अगला है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन बी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है यह कैमूर पठार। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था चोल काल। अगला है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? आंसर है ऑप्शन सी हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? आंसर है ऑप्शन सी बलबन ने किया था शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था बलबन ने। अगला है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी अकबर के दरबार में हुआ था यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश।
अकबर के दरबार में हुआ था। अगला है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर को नहीं मिलाया था। अगला है, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, केरल में हुआ था। या 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध हुआ था। अगला है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1929 में हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से बिहार एक अलग राज्य बना था। अगला है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? आंसर है ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता कमेटी ने। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति जवाबदेही रहती है भारत के प्रधानमंत्री की। अगला है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक ही भारतीय संविधान की प्रकृति है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को। अगला है, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी ने किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध कर दिया है। अगला है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में है पंचायती राज प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव करना। यह कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव करना। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। आंसर है ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अगला है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। आंसर है ऑप्शन बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। यह भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। अगला है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश या वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं होता है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब
से लागू हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2005 में लागू हुआ था। भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम 2005 से लागू हुआ है। शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? आंसर है ऑप्शन सी व्यापार संबंधित निवेश उपाय। व्यापार संबंधित निवेश उपाय होता है ट्रिम्स का मतलब। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के प्रश्न अब यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु कौन एक आसान तरीका है? आंसर है ऑप्शन ए RSS करना आसान तरीका है। इसके हाथ में कितनी हड्डियां यानी अस्थियां होती हैं? आंसर है ऑप्शन बी 27 हड्डियां होती हैं मनुष्य के हाथ में। अगला है आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? आंसर है ऑप्शन बी बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखता है। अगला है पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी नींद में चलना, स्लीप वॉकिंग करना। यह पैरासोमानिया का मतलब होता है। अगला है किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? आंसर है ऑप्शन बी जॉयस्टिक होता है। यह ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। अगला है अम्ल यानी एसिड बदलता है। आंसर है ऑप्शन ए नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। अगला है पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? आंसर है ऑप्शन बी 3 किलोग्राम हो जाएगा उसका द्रव्यमान। अगला है किसी कागज की सीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है। स्याही का निशान कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? आंसर है ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अगला है किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणुविक भार कितना है? आंसर है ऑप्शन बी 22 AMU हो जाएगा उसका परमाणुविक भार। अगला है एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर घंटा से 50 किलोमीटर घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण कितना है? आंसर है ऑप्शन डी 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला से। अगला है स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन ए चालकता कहलाता है। यह कणों के वास्तविक संचालन के बिना ही पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण को चालकता कहा जाता है। नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। आंसर है ऑप्शन बी ईंट से तीव्रतम गति से यात्रा करेगी निम्नलिखित में से। अगला है 1 माइक्रोन बराबर है। आंसर है ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर होगा 1 माइक्रोन बराबर। अति चालक का लक्षण क्या है? आंसर है ऑप्शन डी अनंत पारगम्यता अति चालक का लक्षण होता है। वर्ष दीर्घतम होता है। आंसर है ऑप्शन ए प्लूटो पर होता है वर्ष दीर्घतम। अगला है दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। आंसर है
ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दृढ़ता गुणांक का मात्रक। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कर सकते हैं। आंसर है ऑप्शन सी अंततः कमरे को थोड़ा गर्म किया जा सकता है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर। अगला है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है रेडियम। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आंसर है ऑप्शन डी CaSO4 होल 2 H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अगला है वायु एक है। आंसर है ऑप्शन सी मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। अगला है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। आंसर है ऑप्शन ए जल में अधिक विलय होता है। यह कथन असत्य है विरंजक चूर्ण के लिए। अगला है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि। आंसर है ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाती है इसीलिए मछलियां मर जाती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है। आंसर है ऑप्शन ए 8 अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। अगला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। आंसर है ऑप्शन बी जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।